हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर सुबह वाले काम सभी शुरू हो गए हैं और मैं यहाँ पर सारे कपड़े छाँट रही हूँ क्योंकि अनुष्का के पापा जी के बहुत सारे कपड़े हो गए हैं गंदे। वैसे तो मैं डेली ही धोती रहती हूँ पर फिर भी हो जाते हैं एक दो, जैसे कभी भूल जाते हैं ना बीच में धुलना तो रह जाते हैं। तो अभी मैं उनको लेकर के आ रही थी सारे कपड़ों को। मैंने कहा पहले इनको ही मशीन में डालूंगी, जो मशीन में डल सकते हैं उनको मशीन में डाल दूंगी और जो मशीन में नहीं डलेंगे उनको फिर मैं ऐसे हाथ से धो दूंगी। क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं कि सफ़ेद होते हैं, नए होते हैं, तो जींस वगैरह तो नए अगर आप मशीन में डाल देते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हाथ से ना इतने अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाती हैं। लेकिन क्या है कि जैसे कि नई शर्ट वगैरह हैं, सफ़ेद हैं, तो उनको अगर आप हाथ से ही धुल दो ना तो सही रहता है, चमक भी बनी रहती है, साफ़ भी हो जाते हैं और फिर ना वो क्या होता है एक दूसरे में कलर लगने का डर भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये सफ़ेद शर्ट है तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि ये तो ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा से अगर ज़रा सा अभी किसी ने कलर छोड़ दिया इसलिए। तो यहाँ पर बस अभी जो चल रही है सारे कपड़ों की चेकिंग चल रही है यहाँ पर, जो कि होती है डेली ही, और अच्छे से झाड़ करके और सीधा करके, जैसे कि उल्टे सीधे हो जाते हैं तो सबको अच्छे से सही करके और तब डालना होता है। तो अभी यहाँ पर मेरा वो ही काम चल रहा है सुबह वाला। तो अभी जितने भी कपड़े थे ना वो मैं उधर मशीन में डाल करके आ गई हूँ और यहाँ पर ना बस यही टॉवल वगैरह अच्छे से सेट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी पे डाल देती हूँ। ये बरामदे में रहती है चारपाई हमारी, तो इससे क्या होता है कि टॉवल वगैरह ढूंढने में ना आसानी रहती है, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं। सामने इसलिए नहीं डालती हूँ इसे, वो जो हमारी जाली पर वो लगी हुई है रस्सी, क्योंकि कभी बरसात वगैरह आ जाए अचानक से और मैं ना उतार पाऊँ, भूल जाऊँ तो फिर वो भीग जाती है। इसीलिए ना मैं इस पर रख के रखती हूँ इसको, क्योंकि ना या उसमें क्या है कि सामने भी रहती है, ढूंढना नहीं पड़ता और डर भी नहीं रहता, जैसे कि बरसात वगैरह आए कुछ भी या थोड़ी हवा तेज़ चले तो नीचे गिर जाए उसका डर नहीं रहता। तो अभी यहाँ पर वो सारे काम करके और फिर से हम लग गए हैं अपनी साफ़ सफाई पर। अभी यहाँ पर झाड़ू लगानी है। मैंने रूम में झाड़ू लगा ली है, जो हमारा बेडरूम है या टीवी वाला रूम है, टीवी और बेडरूम एक ही है क्योंकि नहीं उसी में टीवी रख रखा है हमने। तो उसकी सफाई मेरी हो गई है, क्लीनिंग वगैरह जो भी मुझे करनी थी। सिर्फ वहाँ पर मुझे पोछा लगाना है क्योंकि अभी पोछा तो एक साथ ही लगेगा सारे घर में, ऐसा तो है नहीं कि पोछा भी मैं साथ के साथ लगाती जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भी यहाँ पर वही है कि अच्छे से झाड़ू को लगा लेंगे। इधर उधर जो भी कोई हमें वो दिखेगा, जैसे कि जाला वगैरह, कीड़ा मकोड़ा जो भी कुछ दिखेगा उसको अच्छे से साफ़ करते हुए और अपनी झाड़ू को पूरा कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर ये था जो इस पर कूलर खड़ा हुआ है ना हमारे उस पर विंडो पर, तो वहाँ का वो भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, पता नहीं कैसे कूलर से किससे अगर ज़रा सा भी आप हाथ घुमाओ तो गंदा हो जाता है। डेली की डेली ये मुझे साफ़ करना होता है, इस पर कपड़ा लगाना होता है, वरना तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा। इसीलिए तो मैं लगाती रहती हूँ। जैसे ही मैं कूलर पर कपड़ा लगाती हूँ उसी कपड़े को ना जैसे सारे घर की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं इस पर भी लगा देती हूँ विंडो पर, जिससे कि ना ये साफ़ रहे। अगर पहले ही लगा दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और फिर ना आगे की सफाई उससे नहीं हो पाएगी, जो आगे काम करने हैं।
तो अभी मैं इधर आ गई थी ये पौधे वगैरह जो हैं, जो भी मेरी थोड़ी बहुत फुलवाड़ी हैं, उनमें पानी डालने के लिए, क्योंकि ना मुझे सूखा सूखा सा लग रहा था। जब मैं झाड़ू लगाने के लिए इधर आई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि ना फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी तो फिर पानी नहीं डालते हैं, बोलते हैं धूप में पानी नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी झाड़ू लगाइए, साथ में ही अभी पानी भी लगा देते हैं, क्योंकि ना फिर भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी है ना, शाम को याद ना रहे तो फिर ये और भी ज़्यादा सूख जाएंगे। इसीलिए मैंने लगा दिया है पानी। और अभी आ गई हूँ मैं इधर वॉशरूम में, और यहाँ पर जो भी कपड़े मैं छाट करके रख गई थी वो भी मैंने मशीन में नहीं लगाए थे, क्योंकि ना मशीन में और भी कपड़े घूम रहे थे पहले वाले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको अलग रख देते हैं। और मैं यहीं पर रख गई थी फिर जल्दबाजी में, मैंने कहा चलो इनको आ करके देख लूँगी बाद में। तो भी जो कपड़े मेरे मशीन में हैं पहले मैं उनको मशीन से बाहर निकालूँगी, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ पानी, अगर ये मुझे लगेगा वैसे नए कपड़े हैं तो सोच रही हूँ कि सर्फ दूसरा ही डाल लूँ। देखती हूँ अगर इसमें सर्फ होगा ना तो फिर रहने दूँगी, वरना तो फिर मैं डाल लूँगी। और मुझे लगा जैसे ही मैंने देखा कि हाँ सर्फ काफ़ी है, इसमें ये पेंट वगैरह ही धुलनी है, तो इसीलिए मैंने फिर पेंटों को डाल दिया था इसमें मशीन में। तो यहाँ पर ना मैंने कपड़े सारे निकाल लिए थे बाहर, और अभी ना क्या हुआ कि जैसे कपड़े ज़्यादा घूम जाते हैं, अगर चाबी ज़्यादा भर जाती है, ज़्यादा कपड़े घूम जाते हैं ना, तो फिर इलझ बहुत जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलझ जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से ना सुलझे भी थे। और किसी किसी कपड़े का तो ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कभी फट ना जाए, इसीलिए तो फिर मैंने निकाल लिए थे आराम आराम से। और अभी यहाँ पर साफ़ पानी में निकालूंगी, और 3 बार तो कम से कम ये निकालने ही पड़ते हैं, वरना फिर ना झाग झागते रह जाते हैं। और फिर भी ना जब इनको मैं सुखाती हूँ पानी में, जैसे कि निचोड़ती हूँ ना, तो फिर भी पता नहीं क्यों झाग झाग से निकल ही आते हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े साफ़ नहीं धुले हैं, पता नहीं हमसे अभी रह गए हैं ये। पर क्या है कि निकलता ही है ऐसा थोड़ा बहुत तो पर चलो कोई नहीं, अपने उससे तो मैं 3 या 4 बार अच्छे से निकाल लेती हूँ, पर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो कोई नहीं। अभी यहाँ पर ये थोड़े से कपड़े हैं, इनको धुल के और वो मैंने मशीन में लगा ही दिए हैं, और मैं यहाँ से मतलब इनको सुखा करके चली जाऊँगी और अपना आगे का काम कर लूँगी, जो भी अभी मेरा काम रह गया है। क्योंकि सुबह में काम तो बहुत सारे हो ही जाते हैं, और जितने भी काम होते हैं ना घर वाले, वो सुबह को ही ज़्यादा होते हैं ना, शाम को तो इतना फिर वो नहीं रहता। पर सुबह में जाता रहता है कि हाँ बहुत सारा काम है, इधर का काम, उधर का काम, बाहर काम, जैसे बाहर के पशुओं का काम, पशुओं का तो खैर ये है कि शाम को भी होता है, पर सुबह में थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर मैं साफ़ पानी अभी और ले रही हूँ, और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो कम से कम टाइम हो रहा होगा 11 बज रहे होंगे अभी जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैं आज दिन में नहीं कर पाई थी।
यहाँ पर जो भी कपड़े थे ना वो मैंने सुखा दिए हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, तो वो सारे सुखा दिए। और यहाँ पर जो बाल्टी वगैरह थी, एक तो वो थी जो पानी की मैं लेकर के आई थी, जो मैंने इधर पानी लिया था, यूज़ किया था, क्योंकि वो बेकार जाता, पीने के लिए एक्स्ट्रा भर लेते हैं तो बच जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह सुखाए हैं, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना तो पानी पानी सा हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि गेट के सामने बहुत गंदा लगता है ऐसे छोड़ दें तो, है ना। इसीलिए साथ के साथ मैंने यहाँ पर झाड़ू भी लगा दी। और अभी मैं बाहर गई हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं किस लिए गई थी ना। इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, लेट बहुत हो रहा था मुझे जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो बातें याद भी नहीं आ रही थी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हो जाता है ना। और अगर मैं मतलब जल्दी से कर लेती हूँ थोड़ा टाइम से ही तो ठीक रहता है, वरना फिर ऐसा ही होता है। तो एक तो नींद की वजह से, और फिर एक भूल जाते हैं, इसलिए बातें भी याद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर वो वाली बाल्टी वगैरह मैंने सब ले ली है, और ये बाल्टी भी मैं साथ में लेकर के जा रही हूँ पोछा के लिए, जो मुझे पोछा लगाना है। तो अभी यहाँ पर ना पोछा लगाते हुए मुझे याद आया कि जैसे कि फ़ोन वगैरह चार्ज करना होता है, जो भी करना होता है ना, उसे मैं लगा देती हूँ साथ के साथ, चाहे वो अनुष्का के पापा जी का फ़ोन हो या अनुष्का का हो। मैं तो खैर अपने से वीडियो बनाती रहती हूँ इस टाइम, तो मेरा तो नहीं मतलब लग पाता है चार्ज भी, मैं अपने को पहले ही चार्ज कर लेती हूँ फ़ोन को, क्योंकि फिर मुझे वीडियो वगैरह बनानी होती है, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर उस रूम में मेरा पोछा लग गया है, और अभी इस रूम में आ गई हूँ। तो मैं इसलिए बता रही थी कि नींद आ रही थी, मुझसे बातें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना अगर मैं अब इस टाइम वीडियो अगर एडिट नहीं करती ना, तो फिर सुबह में ना फिर मुझे वीडियो बनानी भी होती है, काम भी होते हैं ना, तो फिर बहुत लेट हो जाता है वीडियो। और कभी कभी तो ना नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ना वीडियो नहीं भी जा पाता है, बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे मुझे कितना ही लेट हो जाए, पर मैं रात में ही एडिट कर दूँ, जिससे कि सुबह के लिए मुझे टेंशन कम हो जाए। इसीलिए क्योंकि ना फिर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो सभी इंतज़ार भी करते हैं, है ना। तो फिर ये है कि जब ये भी ऐसा ही नहीं लगता कि कोई इंतज़ार करे और मैं वीडियो ना डालूँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। जब अपना काम है तो वो करना है, और वो करना भी नहीं चाहिए मन से। अगर अपना काम करते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है, आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा वो रहती है। तो इसी वजह से ना मैं सोचती हूँ कि ना टाइम से मेरी सारी चीज़ें हो जाएं, वीडियो वगैरह काम भी हो जाए, है ना, सारी काम अच्छे से चलते रहें, वो ही सही रहता है। तो अभी यहाँ पर बातों बातों में ना मेरा इस बरामदे में भी पोछा लग ही चुका है। ये लगा लो कि इधर तो मैंने लगा दिया है, बस थोड़ा सा उधर जाना है मेन गेट की तरफ। उधर लगाते हुए फिर मैं दूसरे वाले रूम में चली जाऊँगी, दूसरे से तीसरे में, फिर किचन में, और फिर बाहर की साइड, बस मेरा पोछा लग जाएगा, है ना। तो बातें करते हुए मतलब मैं अब तो नहीं लगा रही हूँ, पर हाँ जब मैंने लगाया था तब की बातें कर रही हूँ। अब तो मैं आपसे बातें ही कर रही हूँ। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, पूजा वगैरह मेरी हो गई है। तो सारा काम करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। एक्स्ट्रा काम होते हैं कि थोड़ा सा कुछ बनाना घर में खाने पीने के लिए। तो आज मन हो रहा है कि हम लौंज बनाएं, तो लौंज बनाने का मन हो रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और कुछ मीठा खाने का भी मन था। तो मैंने सोचा कि चलो लौकी मंगाते हैं, और लौकी की लौंज ना गर्मी में बहुत अच्छी रहती है, ठंडी ठंडी। तो मैंने वो सारी चीज़ें ले ली हैं और यहाँ पर चारपाई पे रख ली हैं। और अभी ना मैं क्या करूँगी, इनको कद्दूकस करूँगी, क्योंकि कद्दूकस करना ज़रूरी होता है और अच्छी रहती हैं। ऐसे ऐसे ही बनाती हूँ मैं, और वो हलवा टाइप का बना लेते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर अभी मैं इनको कद्दूकस करने के बाद फिर इनकी बनने की तैयारी होगी। वैसे खोवा वगैरह मैंने मंगा लिया है, खोवा तो मैंने घर पर नहीं निकाला है,
तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बन जाती हैं, गल भी जाती हैं। जैसे कि गाजर का हलवा बनाते हैं ना, उस टाइप का। यहाँ पर ये परात थी ना, ये रुक ही नहीं रही थी, कभी मैं किधर रख रही थी, कभी किधर रख रही थी, पता नहीं क्या था कि रुक ही नहीं रही थी। फिर मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया और अभी मैं यहाँ पर सारे लौकी पहले छीलूँगी, उसके बाद फिर मैं इन्हें कद्दूकस करूँगी और फिर बनाएंगे हम लौकी की लौंज। तो यहाँ पर जो भी लौकी थे वो मेरे सारे कद्दूकस हो गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं कढ़ाई को रख दूँगी गैस पर, गैस गर्म करूँगी और इसमें डाल दूँगी सारी लौकी जो मैंने कद्दूकस की हैं और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक।